साधना करूं? अरे रावण कुंभकर्ण हमसे अच्छे थे, भगवान को उनके लिए आना पड़ा। मैं साधना करूं, जब तब करूं, इतनी का सामर्थ्य मुझ क्रूर की, मंदिर बनाऊं, मठ मस्जिद बनाऊं, इतनी कहा हस्ती मजदूर की। तो क्या करूंगा? करूंगा गुनाह तो अदालत में देखूंगा सूरत सांवरे सरकार प्यारे हुजूर की। जय हो जय हो। कम से कम अच्छा होने का चोला तो मत पहनो, हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। क्योंकि वहां काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, वो स्थिति है। तो हक से बोलना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। वो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा हक से कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अधिकार से हम तेरे हैं, तू हमारा है। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। एक बात याद रखना, कोई दिखावा नहीं है, अनुभव करना, वो सामने प्रकट हुआ दिखेगा। जब ये छोटा सा कार्य मैंने शुरू किया तो बहुत वजन लग रहा था। 18 महीने के अंदर, कोरोना काल में 18 महीने पूरे नहीं हुए, राधा रानी ने बनवाना शुरू कर दिया और अब पटने की बारी है। चूंकि उसका आवाज निरंतर करता हूं। तुम्हारे भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा।
कहे किससे सहारा ना कोई देगा। बिहार वालों एक बात याद रखना, अपने दिल की पीड़ा, अपनी कमी समाज को मत बताना, वरना समाज तो तालियां पीट के हंसेगा और आपकी बात कहीं और भी कहेगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सभी लोग इस पंक्ति को बोलना। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ग्राह की गर्दन को काटा, हाथी को निकाल के बाहर खड़ा किया। गरुड़ जी नाराज हो गए। गरुड़ जी नाराज क्यों हैं? बहुत ध्यान से सुनो, एकदम शांति से। गरुड़ जी नाराज क्यों हैं आप? बोले हमारी एक बात समझ में नहीं आई, आपने हाथी को बाद में निकाला, ग्राहक को पहले मार दिया। आप जानते हो कि आपके हाथों से जो मरता है वो बैकुंठ को चला जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। जबकि हाथी ने आपसे ये कहा था कि अपने भक्तों का तारण तरण करो। अभक्तों को किया है आपने अपने भक्तों का तारण तरण, पहले अभक्तों को तारो जो आपके भक्त नहीं है। तो भगवान बोले हमने हाथी की बात को बड़ा किया है। कैसे? हाथी ने क्या कहा? भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे वो तुम्हारो है। तो बोले हाथी भी तो आपका भक्त नहीं था। बोले हाथी हमारा पक्का भक्त था। बोले कैसे? जो एक बार नाम ले लेता है वो हमारा भक्त बन जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का एक नियम है, जो एक बार ध्वज प्रणाम कर लेता है, नमस्ते सदा वत्सले कर लेता है, वो स्वयंसेवक बन जाता है। तो यही नियम है कि एक बार जिसने हमारा नाम ले लिया वो भक्त बन जाता है। तो हाथी हमारा भक्त हो गया, मगर ने हमारा नाम थोड़ी लिया था, इसलिए हमने हाथी की बात मान के मगर की गर्दन को काटा है और हाथी को बाद में बाहर निकाला है। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा कहता है जो संत हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, मनीषी हैं, वेद पाठी हैं, उनका उद्धार मैं बाद में करता हूँ। उन सज्जनों के चरण जिसने पकड़ लिए हैं उनका उद्धार मैं पहले करता हूँ। ये मेरा नियम है। तो दिल्ली वालों एक बात याद रखना, जिसने जिसके पकड़ लिए हैं पकड़े रहना। हाँ, अर्थ ये है कि आप लोगों का टिकट कन्फर्म है, हम सबका वेटिंग में भी। बोलो राधे कृष्ण। अच्छा ये कथा हो गई, इस कथा को ये दृष्टांत था, एक कहानी थी, मैंने सुना दी। लेकिन अगर अदर इंडियन कंट्रीज या किसी नास्तिक आदमी को इस बात को समझाना पड़े तो वो समझेगा ही नहीं। लेकिन समझेगा ऐसे ही थोड़ी। क्या है ये कहानी? एक मगर हाथी का पैर कैसे पकड़ लेगा? पकड़ लेगा तो 200 लोग उसको बचा नहीं पाएंगे।
ऐसा हो ही नहीं सकता। ये व्याकरण की दृष्टि आई। गच्छति इति जगत यस्य सह, जो जगत में संसार में केवल 20-30 सेकंड की कथा, पूरी कथा का सारांश, जो संसार में आने और जाने वाला प्राणी है वो गज है। वो कौन है? संसार में आने और जाने वाला प्राणी कौन है? गज माने, अरे बोलो ना, बुद्ध विहार के लोग सीधे है ना, हमें मालूम है 10 साल से झेल रहे हैं। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, तो जगत में आने जाने वाला प्राणी कौन है? गज, हाथी। और हस्तने धातु से ये हो गया जगत नहीं, ग्रहणाती थी ग्राह, और जो उसको ग्रहण कर लेता है, जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, वो ग्राह है, मगर है। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करना, ये कॉपी है, ये पेन है, करो सब लोग और लिखो। ग्रहणाती थी ग्राह, तो गा ग्रहण धातु से ये लगाया, गा बनाया, आधा रा लगाया, धन का चिन्ह लगाया। हस्तने धाती से हाथी का निर्माण हुआ, तो हा आधा सा ता ई की मात्रा जोड़ दो। समझ में आया? नहीं अभी आता है 1 मिनट के अंदर। ऐसी बात के तो हाँ मामला, बोलो राधे कृष्ण। अभी सुनो 1 मिनट के अंदर। ए दीपक, रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया? ये पॉइंट काट देना भैया। घर की बात है, बोलो राधे कृष्ण। आइए मैं निवेदन कर रहा हूं, 1 मिनट में आता है, 1 मिनट के अंदर। ये हाथी और मगर का संयोग है क्या? जैसे ग्रामीण अंचल में, राजस्थान, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के सारे लोग होंगे, और ग्रामीण अंचल में क्या होता था, पहले नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। जब मई जून में खेत खाली हो जाते हैं तो चरवाहे बकरी चराने ले जाते हैं। चरवाहे बकरी चराने ले जाते हैं और एक बकरी के गले में इतनी लंबी रस्सी डालते हैं कि 1-8 किलोमीटर की पतली रस्सी, और एक कील और ले जाते हैं साथ में लोहे की, उसको एक जगह ठिकाने पर गाड़ देते हैं। फिर वो बकरी चरती रहती है। जितनी बड़ी रस्सी 1-2 किलोमीटर की है तो उतने एरिया में चरेगी, लेकिन रहेगी खूंटे ही पे राधे। लेकिन वैसे ही हमारे और आप सबके गले में भी बहुत बड़ी रस्सी पड़ी है। कितनी बड़ी? अरे हरिद्वार चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री चले जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाओ, सेतुबंधु रामेश्वरम के दर्शन करके आ जाओ, बगल में गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आ जाओ, पुष्कर ब्रह्मा जी के दर्शन करके आ जाओ, नेपाल में जाके पशुपतिनाथ के दर्शन करे आओ, लेकिन लौट के रहोगे। हाँ आया? अभी सब हाँ नहीं बोल रहे, अभी बोलोगे 1 मिनट रुको। ये हाथी और मगर की कथा है, 1 मिनट में हाँ बोलोगे, देख लेना। ये हाथी और मगर की कथा है क्या? अब बुद्ध विहार वाली भाषा में सुन लो। जो अच्छा कर्म करने से रोके वो मगर है। हम घर में सत्यनारायण की कथा कराने वाले थे मगर, हम गोवर्धन की परिक्रमा करने ही वाले थे मगर, हम भागवत जी में जाने ही वाले थे मगर, हम गरीब कन्या का विवाह करने ही वाले थे मगर, हम कन्या के पैर पूजने ही वाले थे मगर, हम कन्या का कन्यादान करने ही वाले थे मगर, हम गरीबों को भोजन बांटने ही वाले थे मगर, हम गरीबों को कम्बल बांटने वाले ही थे मगर। यही मगर खराब है। समझ में आ गया? अब भी नहीं आया तो हम पे इससे बड़ी कोई मशीन है नहीं। बोलो राधे कृष्ण। तो ये अष्टम स्कंध का प्राण है। इसके बाद समुद्र मंथन सुनेंगे और वामन भगवान की जो अवतार हुआ है उसका आनंद लेंगे। नारायण। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। यहाँ आ जाओ थोड़ा सा साइड में। एक बार दमदारी से खाटू नरेश की जय बोलेंगे, हाथ उठा के, है ना? बोलिए खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे की जय हो।
आदरणीय गुरु जी, मैं बहुत कथाओं में जाता हूं, सब लोगों को जानकारी है, लेकिन आप सबसे अलग हैं। एक बार गुरु जी के लिए तालियां बजा दो भाई। जमीनी सतर पर जानते हैं आप सब कुछ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सचमुच बहुत ज्ञानी है आप। नारायण, बड़ी कृपा। और आपकी वजह से बुद्ध विहार वासियों को बहुत लाभ होता है। आप ठीक दिशा देते हैं, और जो ठीक दिशा दे वही ठीक गुरु होता है कि नहीं होता है? इस कार्यक्रम के आयोजक इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी सोनिया जी ने सवेरे फोन किया कि मलिक जी आपने आना है जरूर। आजकल उठा पटक बहुत हो रही है, जो अभी आपने चर्चा करी थी। बाबा ने मौका दिया तो शिकायत नहीं होगी, ये तय है। मेरे को याद है, मैं अभी कुछ दिन पहले आया था, जब बाबा का जन्मदिन मना रहे थे, बाबा जी ने मेरे को बताया कई कमियां रह गई हैं। कोई बात नहीं, सुधरेगा, बहुत कुछ ठीक होगा वही जो प्रभु चाहते हैं। अगर प्रभु मौका देंगे तो बहुत कुछ ठीक करेंगे बाबू जी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आज इस दरबार में खड़ा होकर के। क्योंकि कथा का मामला है तो इसमें ज्यादा देर तक बोलना भी ठीक नहीं है, कि सब लोग आनंद लेने के लिए आए हुए थे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार दोबारा से लगाएंगे, खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय हो। बाबा मेरी भी हाजिरी लगा लेना, जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की, बड़ी कृपा। आइए मैं निवेदन करता हूँ, नारायण नारायण, मैं निवेदन करता हूँ। अष्टम स्कंद का प्रारंभ है, ये इस प्रारंभ हो चुका, पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक मनवंतर की बात आई कि भगवान को लोग याद कब करते हैं, तो बुद्ध विहार वालों बताना कब याद करते हैं लोग? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। नारायण, बड़ी कृपा। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ऐसा कब हुआ? अरे इंसान की तो छोड़ो, देवता भी भगवान को तब याद करते हैं जब मुसीबत पड़ती है। कब हुआ? बोले देवताओं का राजा इंद्र, जब उसके राज्य में संपत्ति समाप्त हो गई, गुरुजी ने उसका त्याग कर दिया। गुरुजी ने त्याग कर दिया तो इंद्र संपत्तिहीन हो गया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, प्रभु जी मैं धनवान कैसे होऊंगा? बोले एक उपाय हम बता देते हैं, समुद्र मंथन करो। अरे सुनो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से क्या होगा? 14 प्रकार के रत्न हैं, जो उन रत्नों को प्राप्त करेगा माला माल हो जाएगा। बोले ठीक है, तैयार है हम। बोले समुद्र का मंथन कैसे हो जाएगा? दही का मंथन करने में तो आदमी के पसीने निकल जाते हैं। बोले अकेले नहीं होगा, दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। मंदराचल पर्वत की मथानी बनेगी, वासुकी नाव की रज्जो यानी कि रस्सी बनेगी। बोले दैत्यों से हम बात नहीं करेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, काम निकले तो किसी से भी काम निकालो। अच्छा हाँ, तो काम निकालने की बात आई। अहमूसक की कथा सुनाई, चूहे और सर्प की। अब समुद्र मंथन की तैयारी है। दैत्यों ने कहा हम नाग का फन पकड़ेंगे, देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, हम पूछ से काम चला लेंगे। मंदराचल पर्वत आया, मंथन दर मंथन प्रारंभ होने लगा। मंथन हुआ है, मंदराचल ने जब जगह बनाई तो अंदर डूबने लगा, तो श्री कच्छप अवतार हुआ है, भगवान कछुआ बन गए। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की जय हो। कमठ पर पर्वत को साधा है, कमठ पृष्ठ, और मंथन दर मंथन होने लगा। इस स्कंद में सबसे ज्यादा अवतार हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे क्या? सुनो, इस क्रम को थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन बोलेंगे। इसका अर्थ क्या है? कि सृष्टि का क्रम अपने आप चलता है।
जो लोग सनातन धर्म पे उंगलियां उठाते हैं वो जरूर सुने इस बात को, ये शांति रखें, ये सब नहीं, वो जरूर सुने। डार्विन की थ्योरी कहती है, जिन्होंने डार्विन को पढ़ा होगा, कि डार्विन ने 400 साल पहले ये लिखा 18वीं सदी में कि जीवन सबसे पहले जल में आया। काय में आया बोलो ना? तो मनुस्मृति भी कहती है कि जीवन सबसे पहले जल में आया, एक अंड के रूप में आया, बहुत बड़ा अंड पिंड, एक ऐसा जीव बना जो जल में रह सके। तो जल में कौन रह सकता है? मछली से मत्स्यावतार हुआ। अवतारों का क्रम थोड़ा बिगड़ गया है। मत्स्यावतार हुआ, फिर एक समय निकला, प्रकृति की जरूरतें बढ़ी तो प्रकृति ने अपनी रचना कर ली, एक ऐसा अवतार हुआ जो जल में भी रह सके और थल में भी, तो श्री कच्छपा अवतार। फिर एक ऐसा कार्य हुआ, ऐसा समय आया, ऐसी प्राकृतिक संरचना बनी जो जल में भी रह सके और थल में भी रह सके और कीचड़ में भी, तो श्री सूकला अवतार, वराह अवतार। फिर जब समय निकला तो ऐसा निकला, ऐसा आया जो आधा मनुष्य आधा पशु, श्री नरसिंह अवतार। और जब मनुष्य बनने का क्रम शुरू हुआ तो वामन भगवान से हुआ। मनुष्य तो बना लेकिन पूरा नहीं बना, वामन लंगुल का बन के रह गया। फिर जब पूर्ण भी हो गया, लंबाई चौड़ाई एकदम बराबर, तो क्रोध से सराबोर परशुराम जी का जन्म हुआ। फिर श्री राम और कृष्ण का जन्म हो गया। इसको थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन बोलेंगे। डार्विन क्या लिखेगा? हमारे ऋषियों ने 40,000 साल पहले रख दिया। बोलो राधे कृष्ण। डार्विन की क्या बिसात? तक्षशिला और नालंदा को अगर मुगल सल्तनत ने बर्बाद नहीं किया होता, आचार्य चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे, तो आज हमारे पास पांडुलिपियां सुरक्षित होती और पूर्ण ज्ञान सही रूप से मिलता। कच्छप अवतार हुआ है। मंथन दर मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी में निकला, इंद्र ने लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। बाज निकला, उड़ान भर गया। मणि निकली, नारायण ने ले ली। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी किसके पास जाएंगी? वो लक्ष्मीपति के पास। लक्ष्मीपति कौन? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा है। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? बोले राम जी ने, नारायण ने। तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नारायण अपनी दुल्हन को लेके चले गए। उसके बाद चंद्रमा निकला। तो चंद्रमा देवताओं और दैत्यों में कानाफूसी हो गई। चंद्रमा हमारे तो किसी काम का नहीं। दैत्य बोले हमारे भी काम का नहीं, खामखा की चीज निकल आई, ये कटा फटा टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा निकल आए, क्या करेंगे इसका इतने बड़े पहाड़ का? तो देवता बोले एक आदमी है, उनको दे दो। कौन? शंकर जी को बुलाओ। बेचारे भोले भाले, बुलाया, शंकर जी आए। प्रभु जी इसके लिए कोई जगह नहीं है। भगवान बोले जिसका कोई नहीं उसके हमें। तो चंद्रमा को उठाया, मस्तिष्क पे लगाया। वो लोग ये भूल गए जो वक्र है, टेढ़ा है, कटा है, फटा है, पहाड़ है, पठार है, वो टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तिष्क पे लगने के बाद वंदनीय हो गया। यमाश्रितो हि वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वंदते। पूरा संसार उसकी पूजा करने लगा। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रा को आप लोग क्या कहते हैं? मामा क्या कहते हैं? काहे को कहते हैं भैया? अरे चंद्रमा और लक्ष्मी जी कहाँ से निकली? अभी क्या सुना? समुद्र से निकले कि नहीं? तो इन दोनों का पिता समुद्र हुआ। विष्णु जी हमारे पिता, लक्ष्मी जी हमारी मैया, और मैया का भैया कौन होगा? हाँ बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये है चंद्रमा से रिश्ता। अब अनन्या ने वस्तु निकली, विषयों का विष निकला। बोले विष कौन पिएगा? तो शंकर जी को ही बुलाया गया। शंकर जी ने विष को लिया, उड़ेला। बहुत ज्ञान की कथा है ये, सुनो ध्यान से। विष को उड़ेला, लेकिन अंदर पेट में नहीं घोला, उसको कंठ में धारण कर लिया। और कंठ कैसा पड़ गया? नीला। और नाम क्या पड़ा?
बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। ऋषिकेश से ऊपर बड़ा पावन धाम है बाबा का नीलकंठ। एक बात बताएं आपको, वैसे आप विद्वान है पता होगी, लेकिन हम बताए दें, भगवान शंकर का रंग कैसा है? नीला नहीं है, काला भी नहीं है। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हमारी। पोस्टर वाले ने पोस्टर छपा दिया, सच लिख दिया क्या? भगवान शंकर से गोरा रंग किसी देवता का है ही नहीं। हम नहीं कह रहे, आप ही लोग करते हैं। बोलो कौन सी आरती बोलते हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम। ए रुको रुको रुको, क्या कहा? कर्पूर गौरम। बस बस, क्या कह रहा है ये श्लोक? कर्पूर, कर्पूर बोलते कपूर को। कपूर जितना गोरा रंग, कपूर जितना सफेद रंग है, उतना ही शंकर जी का सफेद रंग है, गोरा रंग है। तो भैया सांवला किसने बताया? एक बात याद रखना, सनातन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में यह वर्णन नहीं आया भगवान शंकर ने भांग पी है, कि चिलम पी है, कि नशा किया है। इन भजनों को लेके, इन बातों को लेके जो नृत्य करते हैं और इन बातों को लेके जो अपना शौक पूरा करते हैं, वो निश्चित ही नरकगामी होंगे। कभी भांग नहीं पी भोलेनाथ ने। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। इतना वैरागी जो समाधिस्थ रहता है वो नशे करेगा? सोच भी कैसे लिया? कुछ वर्ष पहले एक पोस्टर बना था जो शायद भारत के लिए नाक कटने वाली बात थी। शंकर जी को चिलम पीता दिखाया गया था और किसी धर्म में होता फतवा जारी हो जाता उसके नाम। शंकर जी ने कभी भांग नहीं पी, शंकर जी ने कभी धतूरा नहीं खाया। प्रमाण है इस बात का। भांग का प्रयोग हुआ है, धतूरे का प्रयोग हुआ है। प्रैक्टिकल रिसर्च करो ना उसमें। सुनने और सुनाने वाले दोनों को इस बात पर सचेत रहना चाहिए। ईश्वर जो परमात्मा वैराग्य की संहिता है, वैराग्य का प्रतीक है, वो नशे करेगा? प्रयोग दोनों का हुआ है। क्या दवा का प्रयोग आप पे नहीं होता? अल्कोहल का प्रयोग आप पे नहीं होता? खांसी होती तो अल्कोहल का युक्त सिरप लिया जाता है, वो दवा है। भगवान शंकर ने जिस समय विष पिया था तो ताप बढ़ा था शरीर में, और जहर की दवा जहर होती है। उस समय इतने लोग पूजा पाठ कराते हैं, आचार्य जी भी अभिषेक कराते होंगे, तो क्या बोला जाता है? विजया स्नानम समर्पयामि, है ना? ये बोला जाता है। कभी बोला जाता है विजया निवेदयामि। स्नान कराया गया है केवल भांग का, क्योंकि भांग की तासीर अति ठंडी होती है, अति ठंडी। 1 महीने घुटने पे बांध को पीस के बांध लो, घुटने पे गठिया बाई का रोग हो जाएगा, इतनी ठंडी होती है। तासीर दिखती थोड़ी है वो। स्नान कराया गया, धतूरे को पीस के गले पे और मस्तक पे लेप करा गया। ऐसा थोड़ी है, किसी भी पुराण में वर्णन नहीं है। भगवान ने विष तो पिया, गले तक रखा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, समाज में आप आए हैं, दुनिया में आप आए हैं, तो जय जयकार आपकी होगी तो बुराइयों का विष भी आपको पीना पड़ेगा। अरे जय जयकार हमारी होगी तो गालियां किसको पड़ेंगी? हम ही तो पड़ेंगे भैया। राह चलते आदमी को क्यों पड़ेंगी? बुराइयों का विष भी पीना पड़ेगा। लेकिन विष को पेट में घोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? कंठम, जहां होती हैं खुशियां वहां गम भी रहते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी रहते हैं। ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, ये गमी आठों पहर बनकर गले का हार रहती है। मुस्कुरा के जिस किसी को गम का पीना आ गया, प्यारे बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। लेकिन विष पीने के बाद भगवान के चेहरे पर मुस्कान में कोई फर्क नहीं है। प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश चर्मा वरं मुंडमालो, मृगाधीश चर्मा
नगमुण्डमालं हो प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालो प्रसन्नाननो नीलकण्ठं दयालो। क्या ये पंक्ति क्या कह रही है शिवाष्टक की? प्रसन्नानन, आनन बोलते हैं मुख को, किसको बोलते हैं? विष पीने के बाद भी जिनकी मुस्कान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वही कालों के काल महाकाल है। काल का अर्थ समझते हैं क्या? एक बार बताओ, आपकी नजरों में काल क्या है? बताओ ना। मृत्यु बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो ना। रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं आप। सत्य बोल रहा हूं गंभीरता से। यस, काल का अर्थ समय है। आज भी इंटरनेट पे डालिए, रिसर्च कीजिए ना इस बात पे। उज्जैन महाकाल की नगरी है, मृत्यु की नगरी नहीं है। काल का अर्थ समय है। कर्क रेखा ठीक उज्जैन से के मध्य से होकर गुजरती है। उज्जैन भारत का सेंटर है। आज भी इंटरनेट पे अगर कोई टाइम आता है तो सबसे पहले उज्जैन लिखा आता है। अरे बहुत बड़े रिसर्च। शिवलिंग की जो संरचना है, सुन लो आप लोग, विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज बोलने का मौका है तो सुन लो इस बात को। शिवलिंग का अर्थ केवल जो आप लोगों को बताया जाता है वो नहीं है। शिवपुराण चीख चीख के कहता है लिंग और वेर पूजा है। शिवलिंग की जो बनावट है वो इस प्रकार है कि न्यूक्लियर पावर को कनेक्ट करने की सबसे ज्यादा क्षमता शिवलिंग में होती है। और एक और बात, जो प्राकृतिक शिवलिंग हैं नदियों के किनारे, जितने तीर्थ हैं, कितनी भी गर्मी पड़े ना, उन शिवलिंगों पे हाथ रख के देखना, शिवलिंग गर्म नहीं हो सकती। न्यूक्लियर पावर को सबसे अधिक कनेक्ट जो करती है वो शिवलिंग है। समझ गए ना? ये हमारा धर्म है, सनातन है मेरे प्यारे। अब इसके बाद अमृत का कलश लेके धन्वंतरी भगवान निकले हैं। और अमृत जब निकला तो सब लोग हमें दो हमें दो हमें दो। और धन्वंतरी भगवान पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोले आपका रोल खत्म, पीछे आइए। पीछे कर दिया, कलश को लिया और लोट पोट के मोहिनी बने हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। क्या सुंदर स्वरूप है। झीने पारदर्शी वस्त्र है, अलके निकली हुई, नाम ही मोहिनी पड़ गया। भगवान शिव ने देखा तो वो भी मोहित हुए। अन्य अन्य बातें हुई। तो देवताओं ने ये पांच मिनट की कथा, पूरी कथा का सारांश से ध्यान से सुनो। देवताओं ने मोहिनी को देखा, मोहिनी मैं देखा। देवताओं ने मोहिनी मैं देखा और दैत्यों ने मोहिनी को देखा। बोले बात क्या है? माँ और काका ही तो अंतर है। अरे इसी में तो पूरा अध्यात्म है। देवताओं ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो इंद्र पहचान गया। इंद्र ने कहा ओहो, आज तक तो सुना था कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि माता जी भी आप ही और पिताजी भी आप ही हो। लेकिन आज देख भी लिया है, जय हो माता जी, जय हो पिताजी, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही। और बलि ने क्या देखा? अहो रूप अहो धामा। अरे अरे, रूप और गुणों की खान। अहो अस्या नवम वया, नई नवेली का तुम कंज पला साक्षी, कुतो किम्बा चिकीर्षसी। कमल के समान कहाँ चिकीर्षसी, कहाँ? क्या आपको कोई अपना नहीं मिला? तो भगवान बोले बलि तू हंस गया और फंस गया। भगवान बोले बलि क्या करें, अभी कोई मिला ही नहीं जिसके साथ हम जीवन बिताएं। तो बलि बोले जैसे कोई ना हो तो मतलब पहली बार में सीधे सीधे कैसे बोल देगा? शर्म नहीं आई बलि को? अब बलि ने मोहिनी को देखा, भगवान ने मोहिनी मैं देखा, इंद्र ने। एक बात, जानकी जी, राम जी को जब वनवास हुआ, जानकी जी को तो नहीं हुआ था ना, तो जानकी जी ने कहा प्रभु
मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपकी सहधर्मिणी हूँ। भगवान बोले आप नहीं जा सकती। क्यों? चित्र लिखे कप देख डराती, सियवन बसे तात के भांति। जो फोटो में बंदर देख के डर जाए, वो जंगल में असली शेर व्यालों का सामना कैसे करेगी? जो चित्र का बंदर देख के डर जाए। तो जानकी जी ने एक प्रत्युत्तर दिया, प्रभु मैं डर जाती हूँ, सही बात है, लेकिन वहाँ जब तक मेरे साथ मेरा राम सुंदर है तब तक मुझे कोई नहीं डरा सकता। भगवान को होने का पता था। भगवान ने कहा देवी ये मेरा वचन है, जब तक तुम्हें तुम्हारा पति राम सुंदर लगेगा तब तक तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। जिस दिन राम से भी अधिक कोई और सुंदर लग गया उस दिन संकट आ जाएगा। तो कौन सुंदर लगा? कंचन मृग भोजन जे आए, सोने का मृग जिसके लिए अपने पति के प्राण संकट में डलवाना पसंद किया और उसी समय संकट उपस्थित हो गया। अर्थ क्या है? ऐसे नहीं समझोगे, एक मिनट देख तो सारी दवाएं हैं, ऐसे तो फूल है, सुंदर है ना? अभी देखता हूं कितना सुंदर है, देखो पीछे कहाँ है इसकी सुंदरता बताइए। अरे मान्यवर ये पहले भी सुंदर नहीं था, ये अपने मूल से जुड़ा था, अपनी नींव से जुड़ा था, अपनी जड़ से जुड़ा था। इस मूल से जुड़ने के कारण फूल सुंदर लग रहा था। जब मूल से अलग हो गया, जड़ से अलग हो गया तो ये फूल भी सुंदर नहीं बचा। आदमी कहता है ना कि आदमी बहुत सुंदर है, तो याद रखना मनुष्य सुंदर नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर श्याम सुंदर है तभी तक बाहर की चाम सुंदर है। जिस दिन श्याम सुंदर निकल जाएगा ये चाम सुंदर नहीं रहेगी। इसलिए को मत देखो, मैं को देखो। आज भाई साहब आपके होठ बहुत अच्छे हैं, आदमी मर जाए तो काट के फ्रिज में रखो, देखो कितने अच्छे हैं। भाई साहब उंगलियां बहुत अच्छी हैं, गजब की, मर जाए तो काटो आले से रखो फ्रिज में, है दिमाग खराब। ऐसा नहीं, लाइन से बैठ जाओ सब लोग बैठ गए। अमृत पिलाना शुरू किया। एक ही कलश, देवता अमृत पी रहे हैं, दैत्यों को मदिरा मिल रही है। कैसे? फिल्टर नहीं था उसमें, कलश एक ही था, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। एक स्वरभानु नाम का दैत्य सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया, अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया। अब तक तो एक आपत्ति, अब दो हो गई, राहु और केतु, राग और द्वेष। नवग्रहों में गणना होने लगी और पूजित हो गया। आज भी पूजा होती है घर घर में उसकी। देवताओं ने अमृत पी लिया। अब देवता चिढ़ाने में अव्वल नंबर है, झंडा लेके जय हो जय हो जय हो, जीत गए करके जा रहे हैं। तो बलि बोला गुरुजी शुक्राचार्य से, ये देवता देखो हमें चढ़ा रहे हैं, बलि चढ़ाई कर दो। बोले नहीं, उन्होंने अमृत पी लिया है। बोले अमृत ही तो पी लिया है, उनके गुरुजी का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। तो गुरु के आशीर्वाद में कितनी ताकत है? बोले कितनी? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। गुरु और ब्राह्मण का आशीर्वाद कवच के समान होता है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा। चढ़ाई कर दो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चढ़ाई कर दी और झंडा छीन लिया, देवताओं ने दे दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अच्छा, देवता और दैत्य क्वालिटी के लोग आज भी हैं जो कहते हैं कि तुम फुट तो फुट हमारी जमीन ले जाओ, 1 लाख की बेईमानी कर लो पर हमारे प्राण छोड़ दो, प्राण मत पियो हमारे। ये दोनों लोग आज भी हैं क्वालिटी के ऐसे लोग। अब स्वास्थ्य में कहा छीन लिया। बलि विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा है भरूच में, जिसको भृगु कक्ष बोला जाता है। भृगु जी की नगरी भरूच में यज्ञ कर रहा है। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवता पराजित हो जाएंगे। तो देवताओं की माता अदिति ने कश्यप जी से कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इस बलि के यज्ञ का नाश कर सके। यज्ञ की तैयारियां पहले कई वर्षों पहले होती थी, ऐसा थोड़ी है। अब पयोव्रत का उपदेश किया है। ये दूध पी के होता है व्रत। पयोव्रत किया मैया ने और समयानुसार
एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो बामन अंगुल के थे। बोलिए बामन भगवान की जय। अब ये कथा तो कल होगी। तो हाथ में छत्र है, ऋषियों ने